नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना है, इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। यानी कि जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कितनी स्कूटी यहां पर आप सभी छात्रों को मिलने वाली है, साथ ही में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाना अनिवार्य होगा। और साथ ही में देखो, ये पॉइंट भी यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि इस बार 2022 के लिए जो आपकी योजना है, जो स्कीम है, वो स्टार्ट हो चुकी है। देखो, इसमें कौन कौन भर सकता है, इसमें जो योग्यता रहेगी, एलिजिबिलिटी रहेगी, वो क्या क्या रहने वाली है, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। साथ ही में जैसे कैटेगरी वाइज, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, साथ में ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट, इनको किस प्रकार से क्या क्या स्कूटी मिलेगी। क्या 10th के स्टूडेंट्स को अगर स्कूटी मिल चुकी है तो क्या उनको दोबारा भी मिलेगी, ये चीज भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ में स्कूटी मिलेगी या 40,000 रुपए मिलेंगे, या दोनों मिलेंगे, या दोनों ही नहीं मिलेंगे, ये चीज क्लियर करूंगा। साथ में कैसे आपको स्कूटी मिलेगी और कब मिलेगी, और साथ में जो लास्ट में आपकी अस्थायी जो वरीयता सूची जारी होती है वो कब जारी होगी, उसके बाद में परमानेंट सूची है वो कब जारी होगी, पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। क्योंकि देखिए, जो लास्ट ईयर की स्टूडेंट है, जैसे 2020 एंड 21 के, उनकी जो सूची है, मतलब कि उनको जो स्कूटी है वो जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि उनका बीमा वगैरह भी पेंडिंग है, वो होने के बाद में उनको जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बात करें कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना को लेकर, देखिए इसमें जितनी भी छात्राएं हैं, छात्राएं इसमें अप्लाई करती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बात करें, जैसे आवेदन के लिए जो पात्र छात्राएं हैं वो क्या क्या कर सकती है। जैसे जिस भी छात्रा ने इसी वर्ष 12वीं कक्षा नियमित छात्रा यानी रेगुलर छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की है, न्यूनतम परसेंटेज आगे विभाग की योजना में बताए गए हैं। यानी कि जो न्यूनतम परसेंटेज है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आरबीएससी के लिए कितनी चाहिए होगी, सीबीएसई के लिए कितनी चाहिए होगी। देखिए, वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना, तभी आपको हर पॉइंट में एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूंगा, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा, जिससे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो जो परसेंट है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो रेगुलर छात्राएं हैं, 12वीं की जो रेगुलर छात्रा है, उसी के बाद में वर्तमान में राजस्थान स्थिति किसी भी कॉलेज में स्नातक यानी कि जो यूजी के छात्राएं हैं, पाठ्यक्रम में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो। यानी कि फिलहाल जैसे फर्स्ट ईयर में वो पढ़ रही हो, सेकंड ईयर में पढ़ रही हो, या फाइनल ईयर में पढ़ रही हो, नियमित रूप से यानी कि रेगुलर कॉलेज कर रही हो। इसी के साथ में जो मतलब कि ये छात्राएं यहाँ पर पात्र होगी यहाँ पर आवेदन करने के लिए। जैसे 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड पॉइंट है परिवार की वार्षिक आय, जो कि एनुअल आय रहती है, जो वार्षिक आय रहती है वो 2,50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 2.5 लाख से अबाउ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इस चीज का आप बिल्कुल भी ध्यान रखना है आप सभी छात्राएं को। इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि आवेदन के लिए जो पात्र छात्राएं हैं, एक बार और क्लियर कर देता हूं कि जैसे 12th कक्षा के बाद आपने कॉलेज प्रवेश में अंतराल गैप नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस आपने जैसे 12th पास कर लिया, उसके बाद में 1 साल आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद में आपने फिर से एडमिशन लिया, तो आपको मतलब कि आप इस योजना की भागीदारी नहीं ले पाएगी, यानी कि आपको यहाँ पर स्कूटी नहीं दी जाएगी। इसी के बाद में जैसे 2022 में 12th उत्तीर्ण छात्राएं जो सत्र 2022-23 में कॉलेज में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत है, केवल वे ही आवेदन की पात्र है। यानी कि 2022 में जैसे मतलब कि आपने अपनी जो 12th है वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद में 2022-23 में आपने जो एडमिशन लिया है कॉलेज में, तो वही छात्राएं यहाँ पर पात्र है। ऐसा नहीं है कि 2021 में आपने 12th पास की है और 2022-23 में आप कॉलेज कर रहे हो तो आप इसके भागीदार नहीं होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस छात्रवृत्ति के लिए अंतर्गत जो लाभ है वो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। इस योजना के तहत निम्न लाभ शामिल है। फर्स्ट है स्कूटी के साथ में जैसे फर्स्ट पॉइंट है छात्रा को सुपुत्र करने तक का रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम, हस्तांतरण, परिवहन व्यय। साथ में सेकंड पॉइंट है 1 वर्ष का सामान्य आपका बीमा होना चाहिए। साथ में 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा होना चाहिए। 2 लीटर पेट्रोल वितरण के समय एक बार, और साथ में आपके पास एक हेलमेट। इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि स्कूटी संख्या का वितरण है। देखिए, इसके अंतर्गत अलग अलग वर्गों की कुल 10,000 प्लस छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। यानी कि आप मान लीजिए 10,050 छात्राओं को यहाँ पर स्कूटी, यानी फिक्स आपको जो मतलब कि सीट बताऊं तो फिक्स है 10,050 स्कूटी, जो कि आपको अलग अलग वर्ग के जो छात्राएं हैं उनको अलग अलग तरीके से दिया जाएगा, जो कि मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि स्कूटी संख्या का वितरण है।
आरबीएससी यानी कि जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है कि गवर्नमेंट स्कूल की छात्राओं को 50% स्कूटी दी जाएगी। साथ में आरबीएससी के निजी स्कूलों की छात्राओं को 25% स्कूल दी जाएगी। यानी कि जो सरकारी कॉलेज से बिलोंग करती है जो छात्राएं, जो गर्ल्स, उनको 50% स्कूटी दी जाएगी, 100% में 50%। और जो आरबीएससी से ही है, मतलब कि आरबीएससी जैसे अजमेर बोर्ड से ही है, लेकिन वो जैसे प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रही है, तो उनको 25% स्कूटी दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद में सीबीएसई की बात करें यानी सेंट्रल बोर्ड की बात करें, तो जैसे कि बात हो सकती है जैसे दिल्ली की, अगर आपने दिल्ली से अपनी स्टडी कंप्लीट की है तो आपको 25% ही दी जाएगी। यानी कि आपको आरबीएससी की जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनके बराबर ही आपको स्कूटी दी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की योजनाएं, जैसे फर्स्ट में देख सकते हो सभी वर्गों की छात्राओं के लिए, यानी उच्च शिक्षा विभाग सभी वर्गों की छात्राओं हेतु, सभी वर्गों की छात्राओं के लिए ये जो योजना है, जो स्कीम है, सभी वर्गों की छात्राओं के लिए। साथ में आरबीएससी 12th में आपकी न्यूनतम जो परसेंटेज है वो 65% से अबव होनी चाहिए। आरबीएससी की बात कर रहा हूं, आरबीएससी में आपकी 65% या इससे अधिक होनी चाहिए। सीबीएसई की बात करूं 12th में तो आपकी 75% या इससे अधिक होनी चाहिए। आरबीएससी में 65 और सीबीएसई में 75। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत जिला वाइज स्कूटी का वितरण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज, यहाँ पर जिला वाइज आपको स्कूटी वितरण की जाएगी। कुल स्कूटी यहाँ पर 1690 लगभग है और जिला वाइज 51 स्कूटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड यानी मतलब कि बांटी जाएगी, शेयर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एससी वर्ग की छात्राओं के लिए, यानी जो एससी से बिलोंग करती है, जो छात्राएं, जो गर्ल्स एससी से बिलोंग करती है, उनके लिए यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना झेलनी पड़े आगे अपना फॉर्म भरने को लेकर, क्योंकि काफी बार आपके फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं, वो इसी कारणवश आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। आरबीएससी 12th में न्यूनतम परसेंटेज आपकी 65% होनी चाहिए, सीबीएसई में 75 होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। इसके अंतर्गत एससी वर्ग की छात्राओं हेतु संपूर्ण राज्य में लगभग 1000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। देखिए ये फिक्स है कि अगर आप एससी से बिलोंग करती हो, आप गर्ल्स हो, एससी से बिलोंग करती हो, तो आपके लिए 1000 स्कूटी वितरण किया जाएगा। यानी कि एससी से जितनी भी स्टूडेंट, जितनी भी गर्ल्स बिलोंग करती है, तो उनको 1000 स्कूटी तो दिया जाएगा। ये तो नेसेसरी है, आवश्यक है, कन्फर्म है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग यानी एसटी वर्ग की जो छात्राएं हैं, फर्स्ट में बात कर लिया अपन ने एससी के लिए, इसके बाद में नेक्स्ट बात कर रहे हैं एसटी के लिए। तो एसटी के लिए 1000 स्कूटी 10th पास के लिए, और आरबीएससी से कम 65% होनी चाहिए, सीबीएसई में 75% होनी चाहिए। अगर इससे नीचे आपकी परसेंटेज है तो आपको पहले ही निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो 1000 स्कूटी यहाँ पर 10th पास के लिए मिलेगी और 5000 स्कूटी यहाँ पर 12th पास के लिए मिलेगी, जो आरबीएससी से कम 65% और सीबीएसई से यहाँ पर दे नहीं रखा है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बात करें, देखो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं भी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो एक बार और क्लियर कर देता हूँ, एसटी की अगर आप गर्ल्स हो, 1000 स्कूटी तो आपको दी जाएगी जब आप 10th पास कर ली हो, तब तो आपको दी जाएगी 65% आपको होनी चाहिए। अगर आप आरबीएससी से हो, सीबीएसई से हो, तो आपकी 75 होनी चाहिए। 12th पास कर ली हो आप, तो आपको 5000 स्कूटी दी जाएगी। आरबीएससी से 65% होनी चाहिए, सीबीएसई से कंफर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा विभाग सामान्य वर्ग की ईबीसी छात्राओं हेतु, सामान्य जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उनकी छात्राओं के लिए है। इसके अंतर्गत संपूर्ण राज्य में लगभग 600 स्कूटी का वितरण किया जाएगा, जो कि एक तरह से आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उनके लिए। आरबीएससी में जो ये परसेंटेज का तो मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं कि ये तो सेम ही रहेगा, यानी 65 आरबीएससी के लिए और सीबीएसई के लिए 75। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की योजनाएं, जैसे अल्पसंख्यक हो मामलात विभाग, साथ में अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं हेतु, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए इसके अंतर्गत संपूर्ण राज्य में लगभग 750 स्कूटी का वितरण किया जाएगा, जो कि एक तरह से अल्पसंख्यक है, जो कि बिल्कुल ही एक तरह से नीचे जाता हो जाती है, उनके लिए 750 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। और जो मिनिमम और जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट
पॉइंट की बात करें, विभागों के द्वारा स्कूटी की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए यहां पर मैंने जैसे एससी के लिए बताया जैसे 1000 स्कूटी, एसटी के लिए बताया जैसे 5000 स्कूटी, और उसी के साथ में अल्पसंख्यक के वर्ग के लिए मैंने अलग बताया, पिछड़े वर्ग के लिए मैंने अलग बताया। तो इन विभागों के द्वारा जो आपको स्कूटी दी जाएगी, इन विभागों में जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया 1000 दी जाएगी, 5000 दी जाएगी, तो इनमें परिवर्तन हो सकता है, यानी कि ये टेंटेटिव है, ये इनमें परिवर्तन हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल भी ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन की तिथि। देखिए आवेदन के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर देख सकते हो आप, जैसे ये है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से ये 18 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था, जिसमें बिल्कुल देख सकते हो कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। तो अगर आप उच्च शिक्षा विभाग 12वीं पास कर लियो, सभी वर्ग की छात्राओं हेतु यहाँ पर डेट आपकी रहेगी कि 20 आप भर सकते हो फॉर्म, 20 ध्यान से देखना, इस चीज को भूल मत जाना, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ठीक है, अनुसूचित जाति से हो, एससी वर्ग से हो, 12वीं आपने पास कर ली है, तो आप 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भर सकती हो। आप चाहे किसी भी वर्ग की स्टूडेंट हो, किसी भी वर्ग की आप गर्ल हो, तो आप भर सकती हो, आपकी सभी डेट सेम रहने वाली है, यानी कि आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट वो नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, यानी कि 30 नवंबर तक चलने वाले हैं। चाहे आप जैसे विगमतु जो गुमतु है, साथ में अर्ध गुमतु है, समुदाय की लड़की हो तो भी आप भर सकते हो, अनुसूचित जनजाति से हो या अनुसूचित जनजाति एसटी से हो, एससी से हो, तो भी आप भर सकती हो। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया आपकी 20 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक 2022 तक चलने वाली है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। फॉर्म भरने के लिए जन आधार कार्ड में सभी सूचनाएं सही से अपडेट होनी चाहिए, यथा नाम, माता पिता का नाम सहित जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट करवा ले। तो ये पॉइंट थे जो कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। और एक चीज और बताते हुए यहाँ पर मैं चलता हूँ, देखिए आपकी अस्थायी एक तरह से वरीयता सूची जारी की जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि आपकी जब अस्थायी वरीयता सूची जारी की जाएगी तो उसमें आपका नेम, फादर नेम, जो भी आपकी डिटेल्स है, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस है, साथ में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपकी डीओबी है या आपका पता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको एक तरह से चेक करने का मौका दिया जाएगा। लगभग आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप उन चीज़ों को चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद में आपकी जो स्थायी वरीयता सूची है वो जारी की जाएगी, तो उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, तब तक आपको वेट करना होगा। बाकी ये जो आपकी वरीयता सूची जारी होगी ये मुझे लग रहा है जनवरी तक जारी हो सकती है, तो जनवरी तक आप वेट करिए। बाकी लास्ट ईयर की स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे इस बार भी आपके जैसे 19 तक का आपको टाइम दिया गया है और इसके बाद 20 से आपके फॉर्म आना स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की, बाकी आपकी मर्जी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। बाकी मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।